Hi guys, welcome back to my channel. So let's go to the story. तायंग जब जोंगकुक की फ्रेंड्स के लिए वो खुद अपने हाथों से कुकिंग कर रहा था तब ये देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। बट वो एक मिनट के लिए भी जोंगकुक तायंग को अकेला नहीं छोड़ रहा था, बिकॉज उसे पता था कि तायंग अब प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो वो तायंग को एक मिनट के लिए भी अपने पास से दूर नहीं हटाना चाहता था। और दूसरी तरफ उसे ये भी शक था कि तायंग अब कुछ सोचने लगा था और इतने दिन से जोंगकुक तायंग के साथ रहकर जो तायंग की माइंड भी रीड करना शुरू कर दिया था, यानी उसके माइंड में क्या चल रहा था ये जोंगकुक को पहले से ही पता चल जाता है और वो तायंग की आइज़ देखकर ही ये जान जाता है। और इस वजह से जोंगकुक नहीं चाहता था कि तायंग यहाँ से भागने की ट्राई करे। और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है, जहाँ पर अगर वो अब तायंग को खो देगा तो वो उसके साथ साथ अपनी बेबी को भी खो देगा। तो इस वजह से जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और वो टेंशन में था कि वो अब जाके तायंग को नहीं खो सकता है। आफ्टर सम टाइम जब जोंगकुक की फ्रेंड्स मेंशन में एंटर करता है तब ये देखकर जोंगकुक जल्दी से उसकी फ्रेंड्स को वेलकम करने के लिए डोर के पास चल जाता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, बिकॉज जोंगकुक ऐसे बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस और रूथलेस था और वो कभी भी तायंग के ऊपर तक मर्जी नहीं दिखाता था। और अब वो उसकी फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वार्म था। तब ये देखकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होता है, बट उसे पता था कि जोंगकुक अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एलोन है विदाउट हिज फ्रेंड्स और ही लव्स हिज फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये सोचते हुए वो थोड़ा सा अपने वर्क पे ध्यान देने लगता है। बट अचानक से जो उसकी फ्रेंड्स में दो जो मिंग्यू और यूनो है वो दौड़ते हुए तायंग के पास चला जाता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, हाय ब्रदर इन लॉ, आप कैसे हो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो जानता था जोंगकुक की कोई ब्रदर नहीं है और वो लोग जो उसे ब्रदर इन लॉ बोल रहा था, और ये वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट मिंग्यू उसे अपने कॉन्फ्यूज लोग से घूरते हुए देखकर बोलता है, ओह सॉरी ब्रदर इन लॉ, आपको पता है ना कि जोंगकुक ह्योंग की कोई ब्रदर नहीं है। बट हाँ, मैं उसे ह्योंग बोल रही हूँ बिकॉज वो मेरी फ्रेंड तो है, बट वो एक ह्योंग की तरह मुझे और यूनो को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और हमारी ख्याल रखता है। दैट्स वाई हम उसे ह्योंग बोलते हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि ह्योंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने लोगों के लिए। सो मैं सोचा कि शायद तुम्हारे लिए भी पॉजिटिव होगा, इस वजह से मैंने ब्रदर इन लॉ बोल दिया है, जिससे वो थोड़ा सा पॉजिटिव कम फील करे। मुझे पता है अभी करेगा बट फिर भी कम करे। और अचानक से पीछे से बहुत ही ज़्यादा शाउटली जोंगकुक पुकारते हुए बोल रहा है, जल्दी से इधर आओ, मेरी वाइफ के सामने क्या कर रही हो, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर यूनो अपने आईब्रोज को अप करते हुए बोलता है, देखा मैंने बोला था ना कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, नहीं मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है, बस वो थोड़ा। तब ये बोलते ही वो चुप हो जाता है, जिससे देखकर मिंग्यू हंसते हुए बोलता है, आपके ऊपर टॉर्चर करता है ना। हाँ मुझे पता है, बिकॉज ह्योंग जिसे प्यार करता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मर्जिलेस हो जाता है, जो हमारे ऊपर भी है। बट कोई बात नहीं, वो अगर आपसे प्यार करता है तो आप इस वजह से निश्चिंत हो जाइए, आपको कभी भी उसकी वजह से कुछ भी दर्द नहीं होगा। अगर वो खुद भी मरते मरते आपके सामने मर जाए फिर भी वो आपके सामने कोई भी आँच नहीं आने देगा और आपको कुछ भी होने नहीं देगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है हमारे ह्योंग, बस उसे थोड़ा सा प्यार की कमी है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत जेलस हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करिएगा कि उसे थोड़ा बहुत जेलस मत करिए, बिकॉज वो जेलस हो गया हो तो वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बन जाता है और उसकी जो एंगरनेस है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। प्लीज़ उसके सामना मत कीजिए और उसकी बातों को खिलाफ मत कीजिए। तब ये सुनकर तायंग एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैं उसकी स्टूडेंट थी और हम लोग एक कॉलेज में मिले थे, मेरी कॉलेज में, बट तब से मैं यहाँ हूँ और मेरी मॉम डैड भी। तब ये सुनकर मिंगियो और यूनो एक दूसरे की तरफ देखने लगता है, बिकॉज उन लोगों को पता था कि उनकी जो मॉम डैड है उसके वजह से वो दोनों ही जो तायंग को यहाँ पर रख सकता है। बिकॉज अगर तायंग को पता चला कि वो दोनों ठीक है तो शायद वो जोंगकुक के साथ आर्ग्यू करने लगेगा, जिस वजह से जोंगकुक ने प्लान करके किम तायंग की डैड किम नामजून और किम सेकजून को जो एक साथ बंदी बना के रखा था। बट उन दोनों को
जंगकुक ने बंदी बना के नहीं रखा था, बल्कि वो दोनों को अच्छे से रखा था, बट तायंग से दूर रखा था। बट तायंग को ये पता है कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पेन में है और जंगकुक के पास कैद है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। वो दोनों आज़ाद है, बट वो दोनों ही जो तायंग से नहीं मिल सकता था, बिकॉज उन दोनों को बोला गया था अगर वो दोनों तायंग से मिलने की ट्राई करेगा और इस वजह से किसी को बोलने की ट्राई करेगा तो वो दोनों ही जो मर जाएगा और साथ में तायंग को भी मार देगा जंगकुक। और इस वजह से नामजून और जिन जो चुप था, बिकॉज वो दोनों मरने से नहीं डरता है, बट वो दोनों अपनी सन को खोने से डरता है। और उन दोनों की जो सेकेंड चाइल्ड है ह्योनजून, वो बहुत ही ज़्यादा मिस करता है अपने ह्योंग को। बट वो जब भी अपने मॉम डैड को उसकी ह्योंग को सेव करने के लिए बोलता है, तभी जो नामजून है वो थोड़ा बहुत डर जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता है कि वो अपनी फर्स्ट चाइल्ड को खो दे, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर और सहमी रहता है। बट दूसरी तरफ जो नामजीन अपनी बिग सन से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि सन जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हम लोग तायंग को जो सेव नहीं कर पा रहे हैं और तुम आओगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। और दूसरी तरफ से जो ये बात सुनकर ही वो बॉय बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या मतलब? इसका मतलब मेरी ब्रदर अब किसी माफिया प्रोफेसर के पास है? मैं खुद एक माफिया हूँ और मेरी ब्रदर किसी और के पास कैद है, और ये आप लोग हमें अब बता रहे हो? माना मैं एक माफिया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी फैमिली से दूर रहूँगी। मैं मेरी फैमिली से इसलिए दूर रहती हूँ जिससे मेरी कोई दुश्मन तुम लोगों को हार्ट ना कर दे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी फैमिली को खुद किसी और हार्ट करेगा। और मैं ऐसा नहीं देख सकती हूँ, और मैं जल्दी ही ताइवान से वापस आ रही हूँ और मैं मेरी ब्रदर को सेव करूँगी। और वो कौन है मैं जानना चाहती हूँ, जो खुद एक माफिया की ब्रदर को किडनैप करके अपने पास रखा है। तब ये सुनकर नामजीन तो थोड़ा सा रिलीफ के साथ सोता है और वो सैड होते हुए बोलता है, तायंग अब प्रेग्नेंट भी है, वो भी 2 मंथ चल रहा है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए और उसकी लाइफ जो देखते ही देखते ख़त्म हो गया है। तब ये सुनकर वो बॉय जो एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, मॉम डैड आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है मुझे बोलने के लिए, बट जो भी हो मैं मेरी ब्रदर की लाइफ एकदम से ख़राब नहीं होने दूंगी। आप लोगों ने जितना ख़राब कर दिया है मैं उसे ठीक करने की ट्राई करूंगी और मैं जल्दी ही वापस आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो बॉय जो अपनी कॉल को कट कर देता है और वो जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर देता है और वो अपने माफिया गैंग को लेकर जो कोरिया के लिए जर्नी शुरू कर देता है। बट दूसरी तरफ जब जंगकुक ये नोटिस करता है कि तायंग बहुत ही हंस हंस के उसकी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अंदर से जल रहा था गुस्से से। बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की फुल ट्राई कर रहा था, बट वो फिर भी कर नहीं पा रहा था, बिकॉज उसे पता था कि उसकी बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी बेबी बॉय की तरफ घूर रहा था, जिसे देखकर जंगकुक की आँख से जल रहा था और वो बिल्कुल भी उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। बट आफ्टर सम टाइम जब वो लोग चला जाता है तब तायंग खुद भी जो डोर के पास आया था जंगकुक के साथ उन लोगों को लिए बाय बोलने के लिए। बट अचानक से जब जंगकुक उन लोगों को जाते हुए देखता है, तभी तायंग जब अचानक से पीछे की तरफ मुड़ता है तब वो देख पाता है जंगकुक जो एक डीमन की तरह अपनी रेड आइज से जो तायंग की तरफ ही घूर रहा था, जिसे देखकर तायंग घबरा जाता है और वो अपनी लेग्स को धीरे धीरे वीक फील कर रहा था। बट वो फिर भी हिम्मत जुटाते हुए जंगकुक की तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों मुझे घूर रही हो? क्या मैं कोई गलती कर दिया है? तब ये सुनकर जंगकुक जो धीरे धीरे उसके सामने बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तायंग 1-2 पा करके जो पीछे की तरफ जाने लगता है और वो घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों मुझे देख रही हो? क्या मैं कोई गलती कर दिया हूँ? मुझसे क्या कोई गलती हो गया है? मैं क्या कुछ कर दिया हूँ? और ये बोलते हुए वो घबराने लगता है और वो धीरे धीरे जो मेन डोर के पास से जो डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम मुझसे डरते हो, बट फिर भी मैं जो भी बोलते हूँ वो तुम नहीं रखते हो और वो बात छोड़कर सारी बात मानते हो। क्यों बेबी बॉय? डैडी की बात ना मानना ये भी गलती है और तुमने ये गलती किया है, तो तुम्हारे लिए क्या पनिशमेंट दिया जाए बोलो? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे जो तायंग के सामने आने लगता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो
जंगकुक से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, बेग करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम कुछ टाइम तक मुझे नहीं छू सकते हो। ये तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है और तुम तुम्हारी बेबी से प्यार करते हो ना, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। और वो ये बोलते हुए जो धीरे धीरे दूर जाने लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक हाथ से अपने फोरहेड को मसाज करते हुए एक डार्क स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मैं एक प्रोफेसर के साथ साथ मेडिकल कोर्स भी कर चुकी हूँ और मैं साइंस की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे डॉक्टरी के बारे में पता है। और नहीं पता होता तो मैं फिर भी जान लेता। और मुझे ये पता है कि फास्ट के कुछ दिन जो हम इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, बट अब तुम्हारी 2 मंथ की ओवर हो चुका है, 3 मंथ होने वाला है, तो हम अब कुछ कर सकते हैं, वो भी रब वाला। तब ये सुनकर तैंग थोड़ा सा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुमने मुझे हर्ट नहीं करोगे, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना डैडी, मुझे दर्द होता है। और अब तुम्हें एक बेबी के साथ होना और तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बेबी को भी हर्ट किया जाए, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। बट अचानक से जंगकुक तैंग को हेयर से ग्रैब कर लेता है और उसकी हेयर को ग्रैब करते हुए उसे जल्दी से अपने ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठा लेता है और वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर तैंग अपने मन में बोलता है, शायद ये आज मुझे मार ही डालेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, जिसे देखकर मुझे ऐसा तो लग रहा है कि आज ही शायद मेरी बेबी का इस वर्ल्ड में लास्ट डे होगा, बिकॉज ये मुझे ही नहीं छोड़ता है और ये न्यू बेबी जिसे अब तक जंगकुक ने देखा ही नहीं है और वो एक मॉन्स्टर है और वो आज मेरे साथ साथ मेरी बेबी बॉय को भी खा जाएगा, यानी बेबी को। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उसे छुड़ाने के लिए ट्राई करता है, बट वो जंगकुक को छुड़ा नहीं पा रहा था और जंगकुक जल्दी से उसे लेकर अपने रूम पर चला जाता है और उसे बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आने लगता है। तब ये देखकर तायोंग डरते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ अब, सो ऐसा मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है और तुम्हें पता है ना कि इससे मुझे दर्द होता है और मैं मेरी बेबी को खोना नहीं चाहती हूँ और तुम प्लीज़ मेरी बेबी को हर्ट मत करो, मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बेबी को मत दो। तब ये सुनकर जो हंसते हुए बोलता है, कुछ नहीं होगा, अगर मैं थोड़ा सा रब बन गई तो तुम्हें दर्द होगा, तुम्हारी बेबी को नहीं, और इसकी गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे नहीं, बहुत ही ज़्यादा रफली और बहुत ही ज़्यादा बेताब होकर जो तांग की ड्रेस को अनड्रेस करने लगता है और उसकी ड्रेस को फाड़ते हुए जो बाहर नीचे की तरफ फेंक देता है। तब ये देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जंगकुक के हाथों को पकड़ने की ट्राई करता है, बट जंगकुक को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन हो गया था। और लास्ट में जाकर जंगकुक उसकी क्लोथ को फाड़ कर उसके नेकेड बॉडी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तांग को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था और एकदम से वो एनोइंग फील भी कर रहा था। और वो अपने मन में बोलता है, तुम्हें मैं एक दिन ज़रूर मार दूंगी मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं एक मॉन्स्टर के साथ कभी भी नहीं रहूँगी। और ये बोलते हुए वो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है, बिकॉज उसे पता है अब जाके जंगकुक बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला है। और उसने अगर तांग की नेकेड बॉडी को देख लिया है, इसका मतलब वो उसे आज रेड फ्लैग के साथ मारेगा, जिससे वो कभी भी नहीं रोक पाएगा। इस वजह से वो चुपचाप अपने आइज़ को ऑफ करते हुए जो जंगकुक उसके साथ क्या करेगा वो एक्सपेक्ट करने लगता है। जंगकुक जो अचानक से उसकी गर्दन में हमला कर देता है और उसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और हेवीली बाइट करने लगता है, जिससे तायंग की ब्रीथ एकदम से रुक जाता है और वो जल्दी से उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। बट किसकी बात कौन सुनने वाला था। और जंगकुक जो अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए उसकी दोनों गर्दनों पे बहुत ही ज़्यादा डीपली लव बाइट देने लगता है और उसके नेक को एकदम से पर्पल और रेड बना दिया था और अचानक से वो उसे छोड़ देता है। तब ये देखकर तांग कॉन्फ्यूज़ था और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे क्या मारना चाहते हो। बट जंगकुक एकदम से स्माइल करते हुए वो जल्दी से जो तांग के लेग्स को पकड़ लेता है और उसे वाइडली ओपन कर देता है। तब ये देखकर तांग और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था और वो कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तुम फिर भी ऐसे रोक। और ये बोलते ही वो रुक जाता है, बिकॉज तब तक जंगकुक जो अपनी टांग से उसे लेग करने लगा था और इसके वजह से
तांग जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और वो बिल्कुल भी बात करने में हालत नहीं था, बात करने की हालत में नहीं था, और वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में जो मौन करने लगा था, और वो भी जो जंगकुक की हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। और अब जाके जंगकुक उसे इमोशनली सेड्यूस कर रहा था, जिससे खुद तांग उसके पास आ जाए और उससे बेक करने लगे, और जिसे देखकर तांग जो समझ पा रहा था कि आज जंगकुक खुद से उसे फोर्स नहीं करने वाला है, बल्कि उसे जंगकुक के लिए जो बेक कराने के लिए प्लान कर रहा है। और ये सोचते हुए वो अपने मन में डरने लगता है, बट फिर भी वो मौन कर रहा था, बिकॉज जंगकुक जो अपनी टांग से उसे बहुत ही ज़्यादा लवलीली और सिडक्टिवली उसे सक और लीक कर रहा था, और उसकी उस पार्ट के अंदर अपनी टांग को एंटर करते हुए बहुत ही ज़्यादा थर्स्ट करने लगता है, जिससे अब तांग जो अपनी पिलो को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक रुक जाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है, मैं इसे रोक नहीं पाऊँगी, प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने सर को वहाँ से निकालते हुए वो तांग की फेस की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों बेबी बॉय, तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे प्यार नहीं कर रही हो, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझे नहीं चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त फोर्स करती हूँ ना, अब तक मैं तुम्हारे साथ फोर्स करते आई हूँ, बट अब तुम खुद जो मेरी टच पाने के लिए तड़पोगे और मेरी उस हिस्से को तुम्हारे अंदर लेने के लिए जो बेक करोगे, और मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं भी जियोन जंगकुक नहीं हूँ, और तुम इसके लिए रेडी रहना। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उसके अंदर जो मूव करने लगता है, और कुछ देर बाद जाके अब तांग जो अपने आप को और रोक नहीं पाता है, और वो भी जो जंगकुक को अपने पास खींचने लगता है और उसकी बैक पर जो कर्स करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है, और वो धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए उसकी चेस्ट पर आ जाता है और उसकी निपल को सक करने लगता है, और दूसरे को अपने हैंड से ग्रैब करता है। तब ये देखकर तांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था, और वो जल्दी से जंगकुक को अपने हाथों से पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसकी लिप्स को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो जाके उसे किस करने वाला है, और वो जल्दी से उसकी माउथ के सामने चला जाता है, और तांग खुद जो आग भर के जो इस बार जंगकुक को किस कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली किस कर रहा था, जिससे जंगकुक भी उसे किस के रिस्पॉन्स कर रहा था। बट कुछ ही टाइम के अंदर जंगकुक खुद जो किस में लीड करने लगा था, और वो तांग से भी बेटर किस कर रहा था, और वो दोनों ही एकदम से किस में माइल्ड हो गया था। और तांग जो उसकी बैक पर बहुत ही ज़्यादा लवली अपनी हैंड को घुमा रहा था, जिससे जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है, और वो और भी ज़्यादा वाइडली जो तांग को किस करने लगता है। जंगकुक उसे सेम पैशन के साथ किस तो कर रहा था, बट वो उसे और नहीं छू रहा था, जिससे तांग उस परेशान हो जाता है, और वो जल्दी से जंगकुक की तरफ अपनी पप्पी आँख से घूरते हुए बोलता है, बेबी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज़ डैडी मुझे डिस्ट्रॉय करो ना, मुझे मेरे पास वो ब्लेज़र दो ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, कौन सा ब्लेज़र। तब ये सुनकर तांग जो शाय फील करने लगता है, और वो कुछ नहीं बोल पाता है। तब ये देखकर जंगकुक स्मार्ट करते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं बोल सकते हो कि तुम्हें कौन सा ब्लेज़र चाहिए, तो सॉरी बेबी बॉय, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मैं तुम्हें वैसी ब्लेज़र नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है मैं कैसे तुम्हें ब्लेज़र दूँ। प्लीज़ मुझे बोलो तुम्हें कौन सा ब्लेज़र चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक जो एक स्मार्ट देने लगता है, और तांग जो जंगकुक की बातें सुनकर एकदम से परेशान हो गया था, और वो जल्दी से जो अपने फिंगर को अपने अंदर मूव करने की ट्राई करता है, बट जंगकुक जो उसके हाथों को रोक लेता है और उसके हाथों को लेकर उसके सर के ऊपर पिन कर देता है, और वो हंसते हुए बोलता है, तुम क्या सोच रही हो कि तुम मेरे सामने बेग नहीं करोगे और तुम खुद अपने आप को प्लेजर दोगे। नहीं बेबी बॉय, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और मैं खुद जो तुम्हें अब पेन की एहसास दिलाऊंगी कि ऐसा पेन कैसा होता है जो तुम मुझे नहीं देते हो, और मैं तुम्हें फोर्स करती हूँ। हाँ मुझे पता है इससे भी तुम्हें दर्द होता है, और आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी किस नहीं करने वाली हूँ, और तुम्हें प्लेजर नहीं देने वाले हूँ। तुम खुद को भी प्लेजर नहीं देने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हैंड को पकड़ के रखी हूँ। तो क्या करने वाली हो बोलो। और ये सुनकर जो तांग पाउट देने लगता है, और वो अपनी टांग को बाहर निकाल कर जो जंगकुक को किस करने की ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज जंगकुक अपनी माउथ को हटा रहा था,
और हटाते हुए दूर ले जाता है। तब ये देखकर तायंग एक सैड पावर देते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपने बेबी बॉय को ऐसे मत रोको, उसे पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। और तुम मेरे पास नहीं आए तो तुम नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास आओगे तब मैं वो नहीं देने वाली हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्या बोला, तुम मुझे नहीं दोगे? क्या अब तक तुम्हारी बातें कोई मेरे पास असर किया है? नहीं ना, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। और जो भी करना है जल्दी करो, बिकॉज मैं वेट नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही डाई करके मैं यहाँ से उठ जा रही हूँ। और ये बोलते हुए वो उसे डाई करने के लिए एकदम रेडी था, बट अचानक से तायंग जो रुक जाता है और उसके पास आते हुए उसके यार के सामने जाके उस पर करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपने बेबी बॉय को डिस्ट्रॉय करो ना, बेबी बॉय नीड्स यू प्लीज़, बेबी बॉय वांट्स यू प्लीज़। और वो बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा है, प्लीज़ अपने बेबी बॉय को थोड़ा बहुत प्लेजर दे दो। तब ये बोलकर वो जो जंगकुक के यार को लीक कर लेता है, जिससे जंगकुक अपने लिप को बाइट कर लेता है। बिकॉज इस हरकतों से जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था और फिर भी वो चुप था। बट अचानक से जब तायंग उसकी प्राइवेट पार्ट को ग्रैब कर लेता है और उसे थोड़ा बहुत मसाज करने लगता है, तब और जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो जल्दी से अपनी प्राइवेट पार्ट से तायंग के हैंड को हटाते हुए वो जल्दी से तायंग को बेड पर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है शायद जंगकुक अब उठकर जाने वाला है, इस वजह से वो सैड हो जाता है। बट अचानक से जंगकुक जो उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने क्लोथ को उठाकर फेंकने लगा था और अपनी बॉडी से हटाने लगा था और वो जल्दी से तायंग की माउथ के सामने आ जाता है, जिसे देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो कुछ बोल पाता और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जंगकुक जो अपने प्राइवेट पार्ट को तायंग की माउथ में डाल दिया था और उसे सक करने के लिए बोल दिया था। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि कितने जल्दी इतना सारा कुछ हो गया है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उससे पहले इतना ज़्यादा कुछ हो गया है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ भी दिखाई दे रहा था। बट जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हरी में था और इस वजह से वो जल्दी बोलता है, जल्दी से सक करो, नहीं तो मैं अदरवाइज़ तुम्हें अब खुद मूव करने की ट्राई करूँगी, जिससे तुम्हें पेन होगा और तुम्हारी शायद गले के अंदर तक चला जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, तो जल्दी करो। और ये बोलते हुए वो तायंग की हेड को थोड़ा सा शेक करने की ट्राई करता है, बट उससे पहले ही तायंग जो उसे मूव करने लगता है और वो अपनी टांग को हिलाने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था और वो प्लेजर में ग्राउंड करने लगता है और वो ग्राउंड करते हुए बोलता है, आश बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा वार्म हो और तुम्हारी माउथ तुम्हारी वो चीज़ से भी ज़्यादा वार्म है, तो प्लीज़ सक करो और इसे लीक करो। मैं बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में हूँ और मैं इसे लाइक करती हूँ और तुम फुल जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम अपने आप में एक मैस हो जो मेरे अलावा कोई भी नहीं पा सकता है और मैं कभी भी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने देने वाली हूँ, सो बी केयरफुल। और ये बोलते हुए वो तायंग की माउथ को अब थोड़ा सा शेक करने लगता है, जिससे तायंग की माउथ एकदम से फुल हो जाता है और वो थोड़ा सा भी ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा था और वो खांसने लगा था। बट हु केयर्स, जंगकुक सिर्फ अपने प्लेजर को और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में ग्राउंड करने लगता है और वो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ हिलाते हुए एक लंबे सांस छोड़ता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में था। और दूसरी तरफ तायंग बेचारा जो उस चीज़ से अपने फुल माउथ को कवर होते हुए देख रहा था और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। और कुछ ही टाइम के बाद जब जंगकुक ये फील करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा करीब है, तब वो जल्दी से अपनी चीज़ को तायंग की माउथ से बाहर निकाल लेता है और जल्दी से तायंग की लेग्स के बीच में आ जाता है। ये देखकर तायंग जो अपनी वाइडन आईज से उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, क्या मैं उठ जाऊँ? और ये बोलते हुए तायंग जो उठने लगता है, बट जंगकुक जल्दी से उसकी लेग्स को अपने और भी पास खींच लेता है और उसकी लेग्स के अंदर घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम मुझसे भागने की ट्राई कर रही हो? बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा बन जाएगा और मैं श्योर हूँ इससे तुम और कुछ दिन जो चल नहीं पाओगे और तुम्हारी लेग्स को भी तुम फील नहीं कर पाओगी, इस बारे में तुम्हें पता है ना? जब ये सुनकर तायंग अपनी स्लाइवा को निगल लेता है और वो डरते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मैं तो और आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक जो उसके अंदर अपने आप को मूव करने लगता है
जिससे तायंग एकदम मैस हो चुका था और वो मैस होकर मौन करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने दांतों को बंद करते ही एक स्मार्क देते हैं और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो और वार्म ही, और ऐसे ही करते रहो, मुझे पसंद है। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली जो उसके अंदर मूव करने लगता है, जिससे अब तायंग जो मैसली जो मौन करने लगता है और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी अपने पावर को और भी बढ़ाओ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये पसंद है, डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ। और ये बोलते हुए वो मौन करने लगता है। जंगकुक अपने प्लेजर में बहुत ही ज़्यादा पागल हो गया था और वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली जो तायंग के अंदर थर्स्ट करने लगता है, जिससे तायंग अपनी हेड को पीछे की तरफ देते हुए मौन कर रहा था, बस वो भी बहुत ही ज़्यादा मैसली। और कुछ ही टाइम के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मूव करते हुए बोलता है, बेबी आई एम कमिंग। तब ये सुनकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए बोलता है, यस डैडी कम, और मैं भी आने वाली हूँ। और ये बोलकर वो दोनों ही जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। कुछ ही सेकंड के बाद जब तायंग अपने अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड फील कर रहा था और वो जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो देखता है जो बहुत ही ज़्यादा हाफ ले रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। और जंगकुक भी जब तायंग की तरफ देखता है तब वो देखता है अपनी बिग दो आइज से उसकी तरफ ही घूर रहा था और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जिसे देखकर जंगकुक एक स्माइल देता है और वो उसे अपने पास खींचते हुए जो हक कर लेता है और तायंग भी उसे हक बैक कर लेता है। कुछ ही सेकंड के बाद जब तायंग उसे हटाकर उस प्लेस से उठने की ट्राई करता है तभी अचानक से जंगकुक उसे पकड़ लेता है और उसके अंदर फिर से मूव कर रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक मौन करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा ख़त्म हो गया है ना, और तुम मुझे अब छोड़ क्यों नहीं रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है और उसकी डार्क हंसी देखकर तायंग समझ जाता है कि वो अब उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो लोग जब एक राउंड ख़त्म कर चुका था तभी वो जंगकुक जो तायंग के अंदर से खुद को बाहर नहीं निकाला था और वो खुद जो उसके ऊपर ही रेस्ट कर रहा था और अब जाके वो फिर से मूव करने लगता है। और जंगकुक जो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं एक ही राउंड में ख़त्म हो जाऊँगा और तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ दूँगी, ऐसा कैसे हो सकता है बेबी बॉय, क्या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है, नहीं ना, सो ऐसा कभी नहीं होगा, सो प्लीज़ डोंट बी वरी, और मैं जो भी करना चाहती हूँ मुझे करने दो, नहीं तो तुम सिर्फ पेन में रहोगे, प्लेजर में नहीं। तब ये सुनकर तायंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम हर वक्त ही ऐसे ही करते रहो, तुम मुझे नाइट में भी डिस्ट्रॉय करते हो और डे में भी, ये बुरी बात है ना। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोल रहा है, कहाँ पर बुरी बात है ये बेबी बॉय, मैं पसंद करती हूँ तुम्हारे पास रहना, क्या तुम मुझे नहीं पसंद करते हो। और ये बोलकर वो थोड़ा सा सैड होने लगता है, जिससे तायंग भी थोड़ा सा सैड हो जाता है और वो समझ पाता है कि जंगकुक क्यों सैड है। जंगकुक नहीं चाहता है कि तायंग उससे दूर चला जाए, बट तायंग भी अब थोड़ा बहुत उसे लाइक करने लगा था, बट उसे पता था जंगकुक एक साइको है और वो अब अच्छा बिहेव कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्यूचर में जाके भी तायंग के साथ अच्छा बिहेव करेगा, बिकॉज वो पास्ट में भी तायंग के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था। हाँ वो उसे हिट नहीं कर रहा था, बट वो मेंटली उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा था, जिससे अब तायंग भागना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि वो जंगकुक के पास रहे, बट थोड़ा बहुत अब जंगकुक के लिए वो फील रखना शुरू कर दिया था। और ये सोचते हुए वो दोनों ही जो अपनी हॉट सेशन को कंटिन्यू करने लगता है और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्लेजर में था। करीब सुबह के 6 बजे तक जब जंगकुक टायर्ड हो जाता है तब वो खुद जो तायंग को छोड़ देता है और तायंग भी एक लंबे सांस छोड़ते हुए जो हाँप लेता है, बिकॉज वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान और टायर्ड था, बिकॉज वो अब प्रेग्नेंट है और वो जब तक चाहे तब तक उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता है, बट जंगकुक कुछ केयर नहीं करता है और उसे रोकने की हालत जो ऑब्वियसली तायंग के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ किम मिशन में एक बॉय जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, बिकॉज उसकी लिटिल ब्रदर जो अब किसी और के पास किडनैप है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से चीखने लगता है। तब ये देखकर नामजिन जो उससे संभालते हुए बोलता है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। तब ये सुनकर वो बॉय जो गुस्से से बोलता है, डैड मॉम क्या आपको पता है वो जियोन जंगकुक ऐसे ही मेरे ही एनीमे है, अगर उसे पता चला
किम तायोंग किम योंगी की ब्रदर है, तब इस वजह से वो उसे मार देगा बिकॉज जियोन जिंगो के साथ मेरा बहुत टाइम से एनिमीज हैं और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा हेट कर रही हूँ और वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। तो मुझे नहीं लगता है अगर उन्हें पता चला कि वो मेरी ब्रदर है तो वो तायोंग को जाने देगा। और वो बहुत ही ज़्यादा हिडन तरीक़ों से रहता है और मैं उसे ढूंढने के लिए बहुत ही साल लगा दिया हूँ और अब जाके वो एक वर्सिटी में या कॉलेज में जो जॉब करता है एज ए प्रोफेसर, जिससे उसके ऊपर किसी को शक ना हो। बट मैं उससे कैसे मेरी ब्रदर को लेकर आऊँगी, और ये सोच कर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से स्क्रीम करने लगता है। बट अचानक से उसे एक गुड आइडिया आ जाता है और वो जो जंगकुक के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब वो दोनों ही आफ्टरनून के टाइम पर नींद से उठ जाता है, तब ये देखकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर तायोंग एक स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी बेली की तरफ देखता है जो तायोंग ऐसे भी नेकेड था और वो उसकी बेली के ऊपर एक किस करते हुए बोलता है, बेबी गुड मॉर्निंग, इट्स योर डैड, क्या तुम ठीक हो? तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है बिकॉज उसकी बेबी अब तक 3 मंथ की भी फुल नहीं हुआ है और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली उसके साथ बात करने की ट्राई करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इसे देखकर। और वो दोनों ही जो फ्रेश होकर नीचे की तरफ आ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और नीचे जो शेफ ऑलरेडी ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करके रखा था। तब जंगकुक जो तायोंग की तरफ देखता है जो विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। तब ये देखकर जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, क्या तुम्हें बाहर जाना है? तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी बिग डो आइज से उसे घूरते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? मैं बहुत टाइम से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बाहर जाना, जिमिन ह्योंग से मिलना और भी मेरी फ्रेंड से मिलना, क्या मैं जा सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नो बट मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, तुम कहीं पर भी अकेले जाने की ट्राई मत करना, ठीक है? मैं जैसा बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है और मुझे बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाना। तब ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलता है, ओके मैं अकेला कहीं भी नहीं जाऊँगी, बट क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सोचने लगता है और वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ओके मैं तुम्हें ले जाऊँगी, बट अभी के लिए तुम ब्रेकफास्ट करो और ऊपर जाओ। मैं सोच रही हूँ क्या तुम्हें कहाँ ले जाना है, कि तुम कहीं पर जाना चाहती हो तुम मुझे बोल सकते हो। तब ये सुनकर तायोंग नीचे की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, क्या मैं किम मेंशन जान सकती हूँ? तब ये सुनकर ही जंगकुक गुस्सा हो जाता है और उसकी आइज़ जो रेड हो जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, क्यों बेबी बॉय तुम्हें किम मेंशन ही क्यों जाना है? तब ये सुनकर तायोंग अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं किम मेंशन ही नहीं जाना चाहती हूँ, मैं मेरी मॉम डैड को देखना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गया है मैंने उन लोगों को नहीं देखा है, क्या प्लीज़ मेरे लिए तुम उन लोगों से मेरी बात करा सकते हो? मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी उन लोगों के साथ रहने के लिए ट्राई नहीं करूँगी, बट मैं थोड़ा बहुत तो उन लोगों से मिल सकती हूँ ना, वो लोग भी तो मेरी फैमिली है ना। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हारा फैमिली नहीं हूँ क्या? तब ये सुनकर तायोंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट वो लोग भी तो मेरा फैमिली है ना, तो मैं क्या उन लोगों से मिल सकती हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक एकदम से ना करते हुए बोलता है, नहीं तुम उन लोगों से नहीं मिल सकते हो जब तक बेबी इस दुनिया में नहीं आ जाता है और तुम मुझसे ऑफिशियली शादी नहीं करते हो, सो प्लीज़ तब तक तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें कोई रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या मॉल में जाना है तो तुम बोल सकते हो, मैं उसे इंतज़ाम कर दूंगी, बट तुम किसी के घर पर मेंशन पर नहीं जा सकते हो, ये मेरी ऑर्डर है। और ये बोलते हुए जंगकुक जो ब्रेकफास्ट टेबल से उठ जाता है और वो अपने गार्ड के साथ बाहर जाने लगता है। तब ये देखकर तायोंग एक लंबे सांस छोड़ता है और उसे पता था कि शायद जंगकुक उसकी बातों को नहीं रखेगा और वो अपनी सैड फेस के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है। बट जब इवनिंग का टाइम हुआ था तभी जंगकुक वापस आ जाता है, वो भी अपने सारे बॉडीगार्ड के साथ। उन लोगों को एक साथ देखकर एकदम से एक माफिया गैंग की तरह लग रहा था जिसे देखकर कोई भी डर सकता है और तायोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट अचानक से
जब तायंग उन लोगों को देखकर भागकर दौड़ के ऊपर जाने की ट्राई करता है, तभी जंगकुक जो पीछे से उसे रोक लेता है और वो अपनी डार्क वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय तुम मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों रही हो और मेरे पास आओ। तब ये सुनकर तायंग जो अपने प्लेस पर फ्रीज रहता है बट वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है। तब ये देखकर जंगकुक धीरे धीरे गुस्सा होने लगता है, बट जंगकुक समझ पा रहा था अगर वो अब उसके पास नहीं जाएगा तो जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और ये तायंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो धीमी वॉइस में बोलता है, हाँ अभी मैं आ रही हूँ। और ये बोलते हुए वो धीरे से जो जंगकुक के पास जाने लगता है और वो भी अपनी छोटी छोटी कदमों से उसके पास जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। और जब तायंग जंगकुक के पास चला जाता है तब जंगकुक उसे अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में कैच करते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम मुझसे डरते हो। तब ये सुनकर तायंग साइलेंट था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिकॉज वो अब क्या बोलेगा उसे समझ नहीं आता है। वैसे तो वो जंगकुक से डरता है बट वो उसे ये बोलना नहीं चाहता था और उसकी हरकतों से ऑलरेडी ये बात जंगकुक को पता चल जाता है कि वो जंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरता है। बट वो अब इससे अपनी माउथ से जो बोलना नहीं चाहता था, बट जंगकुक उसकी माउथ की तरफ देखते हुए जो अपने आप को ही बोलता है, हाँ मुझे पता है जो तुम मुझसे डरते हो बट मुझे भूलने वाले नहीं हो। बाय द वे मैं भी नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझसे डरो, बिकॉज मैं तुम्हारी हबी हूँ ना, और हबी से कौन डरता है। हबी को रिस्पेक्ट और लव चाहिए बस, और कुछ नहीं। तब ये सोचते हुए वो जंगकुक को तायंग देखते हुए घर के अंदर चला जाता है, यानी मिशन के अंदर, और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, बेबी बॉय क्या तुमने लंच किया था। तब ये सुनकर तायंग जो घबरा जाता है और वो घबराते हुए आइस से जो जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। और वो कन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, ऐसे क्यों घूर रही हो, क्या तुमने लंच नहीं किया है। मैंने बोला था ना कि तुम्हें लंच ठीक टाइम से करना है, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी और बदले में नाइट को तुम्हें डबल पनिशमेंट मिलेगा, ये तुम्हें पता है ना। जब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है, हाँ अभी मुझे पता है बट मैं क्या करूँ, मुझे थोड़ा सा बहुत वॉमिटिंग फील हो रहा था, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं सच बोलता रही हूँ, मैं करना चाहती थी बट मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने हाथों को उसकी चीक्स के ऊपर ले जाता है, जिससे तायंग को लगता है कि शायद जंगकुक उसे स्लैप करने वाला है, और वो जल्दी से अपने आइज को जो टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बट जंगकुक उसके चीक्स पर रब करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मैं चाहती हूँ तुम मुझसे डरो बट इतना भी नहीं कि तुम अपने दिल की बात मुझे ना बोल पाओ। मुझे पता है मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स करती हूँ बट डोंट वरी, मैं तुम्हें समझती हुई हूँ। इस टाइम पर ऐसा होना नॉर्मल है, बट तुम्हें जो भी खाना है, जो भी तुम्हें चाहिए तुम मुझे बोल सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूँगा, ओके। और तुम अगर अभी लंच नहीं किए तो बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, सो प्लीज़ बेबी ऐसा मत करना और लंच ठीक टाइम से कर लेना। और चलो हम लोग अब बाहर जाने वाले हैं तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट पर। तब ये सुनकर टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। पहले तो वो उसकी फेवरेट रेस्टोरेंट पे ले जाने वाला है और दूसरा वो उसे बाहर ले जाएगा। इससे टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो खुश होते हुए बोलते हैं रियली, और जंगकुक को वो टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग जाने के लिए रेडी हो गया था तब अचानक से तायंग जब बाहर आता है रूम के, तब उसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसकी आइज़ को रेड होते हुए महसूस करता है। बट वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय तुम्हारी क्लोथ इतनी ज़्यादा रिवीलिंग क्यों है और मुझे ये पसंद नहीं है, जाके इसे चेंज करो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और वो नर्वसली बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, ये कपड़े ठीक तो हैं ना, और मुझे ये पसंद है, और ये रिवीलिंग कहाँ है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, ये रिवीलिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग है और इसमें तुम्हारी नेक शो हो रहा है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है, तो क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेकी तो शो हो रहा है ना, हमारी बॉडी, मेरी बेली, ये तो मेरी चीक्स, ये तो शो नहीं हो रहा है ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जंगकुक प्लीज़ हर वक्त इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है। और ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो धीरे धीरे तायंग के सामने बढ़ने लगता है, जिसे देखकर अब तायंग को अपने शब्द पे थोड़ा सा रिग्रेट होने लगता है और वो डरते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। बट
जंगकुक जो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए बोलता है, अब भाग क्यों रहे हो? कुछ देर पहले तो बहुत ही ज़्यादा बिग बिग बातें कर रहे थे और अब भाग क्यों रहे हो? तब ये सुनकर तैंग डरते हुए बोलता है, ये रिवलिंग नहीं है ना अभी, मैं सच बता रही हूँ, ये रिवलिंग नहीं है, इसमें मेरा थोड़ा सा नेक शो हो रहा है, बट मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास और भी ज़्यादा कवरिंग क्लोथ नहीं है, ये सबसे ज़्यादा कवरिंग है और मुझे पता था कि तुम इससे गुस्सा करोगे, दैट्स व्हाई मैंने इसे वेयर किया है और तुम बोल रहे हो अब इसे भी मत लो, क्यों? और मैं इसे पसंद करती हूँ, ये मेरा फेवरेट क्लोथ है और तुमने इसे मुझे बाय करके दिया था, तो क्या हुआ? मैं इसे पहनना चाहती हूँ, प्लीज़ हबी। और ये बोलते हुए वो बेक करने लगता है, बट अचानक से जंगकुक जो उसके नेक के पास आ जाता है और उसे घूरते हुए उसमें एक बहुत ही फोर्सफुली एक बाइट कर देता है, जिससे उस प्लेस पर एक लव बाइट बन जाता है, जिसे देखकर तायंग शॉक होते हुए बोलते, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसे प्लेस पर क्यों बाइट किए मुझे? तब यह सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, क्यों ना करूँ, तुम ऐसे भी मेरी बात सुनने नहीं वाले हो और अब तुम प्रेग्नेंट हो और मैं बात बात पे तुम्हें पनिश नहीं कर सकती, सो ऐसे ही मैं मेरी बात तुम्हें मनाऊंगी और अगर तुम अब इस जो हिकी है इसके साथ बाहर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, बिकॉज अब सब लोग जान जाएंगे कि तुम जियोन तायंग हो और कभी भी तुम्हारे ऊपर अपनी गंदे नज़र को नहीं डालेगा। सो प्लीज़ बेबी बॉय, इतना ज़्यादा इनोसेंट बनना बंद करो और तुम अब इस हिकी के साथ बाहर जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक की बातें तायंग को बहुत ही ज़्यादा परेशान वाला लगता है और तायंग एक लंबे सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, बिकॉज वो इस हिकी के साथ बाहर नहीं जाना चाहता था, जिसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक बिग स्माइल आ जाता है और वो समझ पाता है कि उसके बेबी बॉय को बहुत ही अच्छा एक पनिश मिला है और वो जल्दी ही अपने लाइन पर वापस आ जाएगा। और ये सोचते हुए वो जल्दी से अपने कार की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब तायंग भी आ जाता है तब इसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज अब तायंग जो एक हुडी पहन कर रखा था जिससे उसके हेयर से लेकर उसकी बॉडी सब कुछ जो कवर था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। और इसे देखकर जंगकुक एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इसमें भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और अट्रैक्टिव भी लगता है कि तुम एक हिडन माफिया ब्यूटी हो, जिसे देखकर कोई भी मैस्मराइज हो सकता है। तब ये देखकर तायंग जो अपनी तीसरी नज़रों से जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिससे तायंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा था, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, देखो सिर्फ तुम्हारी आईज शो हो रहा है और इससे ही तुम मुझे क्रेजीली ड्राइव कर रही हो और अगर तुम्हारी फुल बॉडी किसी ने देख लिया तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐसे ठीक रह सकता है क्या? और मेरे पास जो ब्यूटी क्वीन है मैं उसे कैसे किसी और को दिखा सकती हूँ? बोलो, ऐसा ठीक नहीं है ना बेबी बॉय? और ये बोलते हुए वो अपनी आइज़ को अप करते हुए जो एक ब्लिंक करता है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एकदम से इस आर्ट का एकदम इनोसेंट बॉय है, बट वो नहीं था, जिसे देखकर तायंग अपने मन में गुस्सा होने लगता है। पर फिर भी वो दोनों जो मॉल के लिए बाहर निकल जाता है और वो दोनों एक बिग रेस्टोरेंट के सामने रुकता है जो कोरिया की एकदम से टॉप 5 स्टार और 7 स्टार लोग जहाँ पर जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट था, जो देखकर ही तायंग की आइज़ एकदम से वाइडन हो जाता है और वो आसपास के व्यू की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तायंग तो ब्यूटीफुल चीज़ों को देख रहा था, वो भी रेस्टोरेंट की, बट जंगकुक की आइज़ सिर्फ और सिर्फ उसकी तायंग को घूरने में था, जो बाकी के सारे चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एडमायर कर रहा था। बट इससे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, बिकॉज तायंग और जंगकुक के सिवा उस रेस्टोरेंट पे और कोई भी नहीं था और वो फ्लोर फुल जो खाली था। तब ये देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, इस रेस्टोरेंट के पास बंद था जो एक भी पीपल नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नो बेबी बॉय, तुम्हारी हस्बैंड के पास बहुत सारा मनी है और वो मनी से इस रेस्टोरेंट को 1 साल के लिए ख़रीद लिया है और तुम जब चाहो तुम यहाँ पर आ सकते हो और तुम्हारी सिवा इस रेस्टोरेंट को कोई और नहीं देख पाएगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे खरीद कर सिर्फ तुम्हारे लिए रख सकती हूँ।
तब ये सुनकर तैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक आइस से जुंगकुक की तरफ घूरने लगता है। तब ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, क्या ये साइको है? पहले तो ये प्रोफेसर था बट साइको बिहेव कर रहा था, फिर मुझे पता चला ये माफिया है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये साइको माफिया है। क्या पता कौन सी आफत जो मेरी गले में पड़ गया है। और ये सोचकर वो थोड़ा सा धीमी सांस में कुछ बात बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर जुंगकुक हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय, क्या तुम अपने मन में बात करना बंद करोगे? बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे बात करो और किसी से नहीं, खुद से भी नहीं। तब ये सुनकर तायंग उसी की तरफ अपने साइड आइज देखने लगता है और इसे देखकर जुंगकुक भी जो स्माइल करने लगता है और कुछ ही टाइम के अंदर जो उन दोनों के पास प्री ऑर्डर खाना आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था देखने में, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बिकॉज उसके सामने सारे चीज़ उसके फेवरेट था, वो भी बहुत ही ज़्यादा आलीशान तरीक़ों से और ब्यूटीफुली सजा हुआ। तब ये देखकर वो खुश होते हुए बोल रहे हैं, हबी, क्या तुमने ये मेरे लिए प्रिपेयर करवाया है? ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है दिखने में और देखने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी लग रहा है, मुझे ये पसंद है, थैंक यू सो मच। और ये बोलते हुए वो जो जुंगकुक को हक कर लेता है। तब ये देखकर जुंगकुक उसे हक बैक करते हुए बोलता है, आई लव यू टू बेबी बॉय। तब ये सुनकर तायंग उसके तरफ घूरते हुए बोलता है, मैंने आई लव यू कब बोला है? तब ये सुनकर जुंगकुक जो एक स्माइल देते हुए बोलता है, मुझे पता है तुमने नहीं बोला है, बट मुझे ये भी पता है कि तुम जल्दी मुझे बोलने वाले हो, आई लव यू हबी, ओके। जब ये सुनकर तायंग नीचे की तरफ देखने लगता है और वो कुछ बातें नहीं बोलता है। और कुछ टाइम बाद जब वो लोग अपनी मील को एंजॉय कर रहा था, अचानक से वो लोग जो बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन पाता है। तब ये सुनकर जुंगकुक अपने प्लेस से खड़ा हो जाता है और वो जल्दी से तायंग के पास आते हुए तायंग को प्रोटेक्ट करने लगता है और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, ओके, और जल्दी से गार्ड्स इसे कवर करो और मेरी तायंग को कुछ नहीं होने वाला है, ओके, कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बोलते हुए वो जल्दी से बाहर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा रूड तरीके से और बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली सामने की तरफ फायर कर रहा था और वो लोग जो उसके सारे गार्ड्स और इस रेस्टोरेंट के बाकी एम्प्लॉयज़ था उसे मारने लगा था। तब ये देखकर तायंग खुद भी जो शॉक हो जाता है, बट अचानक से जब वो सब लोग गार्ड्स एक साथ के आमने सामने आ जाता है, तब ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जुंगकुक जब अपने ओल्ड एनिमी किम योंगी को अपने सामने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये इस वक्त इस प्लेस पर कैसे आ गया है और मैं मेरी बेबी बॉय को अब उसके सामने से कैसे प्रोटेक्ट करूं? अगर मेरी बेबी बॉय को कुछ भी हुआ तो मैं इन सब को नहीं छोड़ूंगी, सबको जिंदा जला दूंगी। और ये बोलते हुए वो उसकी गन को निकालते हुए जो उन सब के ऊपर फायर करने लगता है। तभी अचानक से तायंग जो जुंगकुक के गार्ड्स के हाथ से भागते हुए योंगी के पास चला जाता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और योंगी भी जो उसे टाइटली हक कर लिया था। ये देखकर सब लोग जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और उन लोगों की गार्ड्स भी जो एक दूसरे से फाइट करना बंद कर दिया था और ख़ास करके जो तायंग जुंगकुक की गार्ड्स हैं, जुंगकुक की गार्ड्स और जुंगकुक वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो अपनी शॉक आइज से उसकी तरफ ही घूरने लगता है। बट अचानक से जब योंगी उसे हक बेक करते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम कैसे हो? तब ये सुनकर जुंगकुक को लगता है कि शायद योंगी से तायंग की कोई रिलेशन है और वो इसे पहले से प्री प्लान रखा था। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और वो अपनी गन से जो योंगी की तरफ फायर करने लगता है। बट ये तायंग जो नोटिस कर लेता है और वो योंगी के सामने आते हुए बोलता है, जुंगकुक तुम ये क्या कर रही हो? ये मेरी योंग है और तुम मेरी योंग को नहीं मार सकते हो। और योंग की बात सुनकर ही जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी योंग? इसका मतलब तुम दोनों ही किम्सो और तुम दोनों ही, बट तुम्हारी तो कोई ह्योंग नहीं था ना, तुम्हें ऑर्डर होना। तब ये सुनकर तायंग जो नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं ये मेरी ह्योंग है और वो मेरी ह्योंग ही है, मेरी रियल ह्योंग है, बट वो भी माफिया होने की वजह से जो हम दोनों से दूर रहते हैं और मेरी मॉम डैड भी
उसे हम दोनों से दूर रखा था, जिससे हम दोनों भी माफिया ना बन जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ह्योंग नहीं है, वो ही मेरा ह्योंग है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी ह्योंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वो दोनों जो बात करने लगा था, जो भी हो, जंगकुक इस वजह से खुश था कि वो दोनों कोई रिलेशन में नहीं है और उसके एनिमी, उसकी खुद की जो वाइफ के ब्रदर है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक था। बट वो थोड़ा थोड़ा करके इसे हजम करने की ट्राई करता था। बट कुछ ही देर के बाद जब यूंगी उससे बात करने में खो जाता है, तभी अचानक से यूंगी की गार्ड जो जंगकुक के ऊपर हमला कर देता है और उसके चेस्ट पर एक बुलेट को डाल देता है। तब ये देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। एक्चुअली ये जो यूंगी की प्री प्लान था, जब वो दोनों एक साथ बात करेगा तभी मौका देखकर उससे ऊपर फायर कर देना, जिससे उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तांग के ऊपर ही रहता है और उसी टाइम पर उसे फायर कर देना इससे उसे मारने की और भी ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और ये सोचकर ही वो उसके ऊपर जो फायर कर दिया था। बट यहाँ पर ही सीन कट हो जाता है। हम देख पाते हैं 6 मंथ लेटर जो अब जंगकुक अपने प्रोफेसर वर्क में वापस जा रहा था। बट ये देखकर तंग अपने मुंह फुलाते हुए बोलता है, अभी क्या तुम सोच रहे हो कि तुम फिर से जो प्रोफेसर की वर्क है उसे कंटिन्यू करना चाहते हो? तुम एक माफिया ही ठीक थे। क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और स्टूडेंट के पास जाने वाली हो और किसी और को पसंद करने वाली हो? तब ये सुनकर जंगकुक अपने साइड आइज से तंग को घूरने लगता है, जो देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो उसके पास जाते हुए उसके कॉलर पर एक किस करते हुए बोलता है, प्लीज़ अभी मुझे मेरे अलावा किसी और को देखना भी मत, मुझे ये पसंद नहीं है और मुझे अपने आप से दूर मत करना, ठीक है? तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा नीडी बन गए हो बेबी, और तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला जाऊंगी? और तुम जाओ और जाके मेरी बेबी का ख्याल रखो, बिकॉज मेरी बेबी अब सिर्फ कुछ ही दिन का है और मैं नहीं चाहती हूँ वो अकेला रहे, उसके ऊपर मुसीबत आ सकता है। तब ये सुनकर तंग जो हंसते हुए बोलता है, जिसके मामा और उसकी डैड दोनों ही जो माफियास है, तो उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता है और डर कर भी नहीं करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल देता है, बट वो तंग को गोद पे उठाते हुए जो बेड पर ले जाने लगता है और उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा नीडी और बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रही हो और तुम मुझे सीरियस करने की ट्राई कर रही हो ना, और मेरे पास आके मुझे ऐसे बात कर रही हो और बहुत ही ज़्यादा क्यूटली। तब ये सुनकर तंग जो एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, हाँ ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ मेरी हस्बैंड मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी हस्बैंड तुम्हारे पास ही है, किसी और के पास नहीं जाने वाला है और वो कभी नहीं जाएगा, सो डोंट बी वरी, ओके? और ये बोलकर वो जो उसे किस करने लगता है और जंगकुक तंग के नेक पर बहुत ही ज़्यादा रेड और पर्पल जो निशान छोड़ने लगता है और हिकी देने लगता है। और थोड़ी देर टाइम पे ही जो वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मौन और ग्राउंड करने लगता है और तंग ग्राउंड करते मौन करते हुए बोलता है, बेबी प्लीज़ अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, मुझे पसंद है। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा मौन करने लगता है। बट थोड़ी देर में जंगकुक जो अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है और तंग को अपने लैप के ऊपर बैठा देता है, जिससे तंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉक होते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है बेबी बॉय, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, और करो। और वो जो बेड पर लेट जाता है, तब ये देखकर तंग कुछ सोचने लगता है और फिर वो बाउंस करने लगता है। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी की डी एंड हो जाता है। और उस दिन जब तंग देखा था कि जंगकुक के चेस्ट पर बुलेट लग रहा था, तब वो बहुत ही ज़्यादा रोया था और वो अपने लव को तभी जंगकुक के पास कन्फेस कर दिया था, जिसे सुनकर यूंगी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट वो जल्दी से जो जंगकुक को हॉस्पिटलाइज कर दिया था, इसके वजह से जंगकुक की जान बच गया था। और अब जंगकुक खुद नहीं चाहता है कि वो एक माफिया वर्क करे, जिससे वो और भी ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा मर्जिलस बन जाए और वो तंग को प्यार करना छोड़ दे। इस वजह से वो चाहता है कि वो अब माफिया वर्क छोड़ देगा और इस वजह से ही वो इस प्रोफेसर की जॉब को दोबारा करना चाहता है, जिससे तंग अब नहीं चाहता है। और तंग चाहता है कि सिर्फ
वो अपने माफिया वर्क पे ध्यान दे, बिकॉज अगर उसे डर था वो फिर से अपने प्रोफेसर वर्क में वापस गया तो वो क्या किसी और स्टूडेंट के साथ उसके जैसा ही बिहेव करेगा, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जेलस था। बट उसे पता था उसकी हबी उसके अलावा किसी और गर्ल या बॉय की तरफ कभी नहीं देखा। तो सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और सॉरी मैंने क्या बोल दिया मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील कर रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से मैं अभी इसे बनाने की टाइम मिला है मुझे। सो मैं चाहती हूँ अभी कंप्लीट कर दूँ, इस वजह से मैंने इसे बनाया। बट आई डोंट नो ये कितना अच्छा था और कितना बुरा था। और जो भी हो, अगर तुम लोगों ने इसे सुना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।